और जिनको चोर डाकू कहा उनके खिलाफ तो कुछ नहीं निकला, उनके केसेस भी खत्म हो गए क्योंकि झूठ पे मबनी थे। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इस घड़ी चोर ने जो लोगों को इल्ज़ाम लगाया, हर वो इल्ज़ाम जो ये मुखालिफिन पे लगाता था वो आज इसके ऊपर खुद साबित हो गया। इसके घर की 2 खवातीन ने, एक जो पीरनी साहिबा हैं वो और एक जो फराग होगी, सिर्फ 2 खवातीन ने कई अरब की चोरी की। और अगर 2 खवातीन एक घर से इतनी बड़ी चोरी कर सकती तो आप सोच लें इस पार्टी का क्या हाल होगा। एहतसाब की बात करने वाले ने KPK में एहतसाब के हर इदारे को ताले लगा दिए और जो चेयरमैन नैब था उसको वीडियो दिखा दिखा के ब्लैकमेल करता रहा। वो तैयबा गुल को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में हब्से बेजा में रखा क्योंकि मुखालिफिन को सजाएं देनी थी। इस किस्म के ज़हनी मरीज को हमारे पे लाके मुसल्लत कर दिया। तो फिर पाकिस्तान का जो आज हाल है वो होना था ना। IMF का मैंने तो अपनी स्पीच में कहा, मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को और इसाक डार साहब को IMF के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, इसको लाके बिठाना चाहिए घड़ी चोर को कि ये बैठे और बताए कि मैंने IMF से क्या मुआहदा किया है, क्या शराइत रखी। हर चीज उनके हाथ में दे दी और फिर जाते जाते आप उस मुआहदे को फ्लाउट भी करके चले गए। आज हम अगर उस मुआहदे को ऑनर करते हैं तो महंगाई आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, और आज अगर हम उस मुआहदे को ऑनर नहीं करते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के नहज पे पहुंच जाता है। तो ये तो चाहते हैं, ये इंतजार में बैठे हैं। आप शौकत तरीन साहब की ऑडियोज देख लें, इन्होंने पूरी कोशिश की, वो जो ऑडियो लीक्स हुई है उसमें इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। ये जो बार बार श्रीलंका करते हैं ना, ये इनके दिल की आवाज है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। भाई आप इक्तदार में हो ना हो, आप किस तरह अपने मुल्क के लिए बुरा सोच सकते हैं। और सिर्फ बुरा सोच नहीं सकते, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, एक दूसरे को फोन कर रहे हैं कि तुम लोग कुछ ना करना, करने दो डिफॉल्ट इस मुल्क को। किस तरह आप रात को इस ज़मीर के साथ सोते हैं कि आपने वो जो मुल्क आपकी माँ है, ये धरती जो आपकी माँ है, उसके साथ आपने क्या सलूक किया। कैसे आपको नींद आती है इतने बड़े बड़े झूठ बोलकर। उसको मैं ढूंढ रही हूँ, वो साकिब निसार, वो डैम वाले बाबा जी, मैं आज उनको ढूंढ रही हूँ कि आज उनको मैं पूछूं कि आपने इस शख्स को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया, आपको ख्याल नहीं आया कि आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। उसको फरिश्ता बना के आपने पेश किया और पता ये चला कि जिन पे चोरी चकारी डाके का इल्ज़ाम थे उनकी तो आज पूरी दुनिया बोल रही है, करने वाले खुद बोल रहे हैं। आप देख लो नवाज शरीफ के खिलाफ, कल मैं जनरल बाजवा साहब की वो एक हमारे एंकर है वो बता रहे थे कि जनरल बाजवा साहब कहते हैं मेरे पास वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं जब इमरान खान उनके पास आता था और जब हम नवाज शरीफ पे क्रैकडाउन हो रहा था तो कहता था बड़ा अच्छा किया आपने नवाज शरीफ को शिकंजे में पकड़ लिया, अब आप नवाज शरीफ के साथ ये करें, अब आप वो करें, अब उसको डिस्क्वालीफाई करें, अब उसको जेल में बंद करें। तो ये अल्लाह ताला की शान नहीं है कि आज करने वाले खुद बोल रहे हैं, एक दूसरे को मीर जाफर मीर सादिक कह रहे, एक दूसरे को। और नवाज शरीफ साहब की जो गवाही है वो अल्लाह ताला की तरफ से आई है और उन लोगों की तरफ से आई है जो उनको खराब करने में शामिल थे। तो एक दिन झूठ को झूठ साबित होना होता है, सच को सामने आना होता है, लेकिन इस सच को लेकर आप सब टॉर्च बेयरर्स हो, इस सच को लेकर आपको अपने अपने लोगों के पास जाना है, उनको ये सच बताना है कि ये PMLN की बात नहीं है, ये इलेक्शंस की बात भी नहीं है, ये इस मुल्क और कौम के फ्यूचर की बात है। तो ये फितने को पहचानना, उसको बेनकाब करना हमारा कौमी फरीज़ा है, उसको सियासी तौर पे उठा के बाहर फेंकना हमारा कौमी फरीज़ा है। इस मुल्क को एक्सटर्नल थ्रेट कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस मुल्क को अगर थ्रेट है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, क्योंकि जब तक वो कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ऑल पॉलिटिकल इल्स, तो जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला अपने हम यूथ को रीऑर्गेनाइज करने की और उसमें हम उसको शामिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा ये एजेंडा है, इसीलिए मैंने आज आप सबको आज बुलाया है और इस पे हमें काम करना है, उनको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की तरफ लेके आना है, उनको हमने एक विजन देना है,
उनको हमने मौक़े फ़राहम करने, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, उनको हमने टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना है। उसके लिए उनको जो भी सहूलियात, जो भी उनको हैंड होल्डिंग, जो भी हेल्प उनको रिक्वायर्ड है, वो हमने उनको देनी है। तो हम बहुत जल्द एक चार्टर ऑफ यूथ अपना कौम के सामने लाएंगे, जिसमें मैं ये समझती हूँ कि जो यूथ है उसकी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और हुकूमत को किस तरह से यूथ की जो है वो हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, ताकि उनको भी एक डायरेक्शन मिले। वो भी एक जो अपना बहुत बड़ा बल्ज है यूथ का, मेजॉरिटी है इस वक्त पॉपुलेशन की, तो उनको हम कंस्ट्रक्टिवली जो है वो अपने साथ इन्वॉल्व भी करें।